Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today the topic of discussion is recombination. ठीक है, तो what is recombination? Any process in diploid cells that generate new gene combinations or chromosomal कॉम्बिनेशन नॉट फाउंड अर्लियर इन द सेल्स। कि अगर सपोज़ हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो पेरेंट्स हैं उसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है वो कैपिटल ए कैपिटल बी है, और वो आगे हमारे पास टेस्ट क्रॉस से F1 जनरेशन में हमारे पास वो जो है हमारे पास जब स्मॉल कैपिटल मतलब एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है फॉर करेक्टर्स और एक हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। इन दोनों के क्रॉस से हमारे पास एक हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस होता है। तो ये हेटेरोजाइगस जो हमारे पास वो है क्या कहते हैं प्रोजेनी है, ये जब आगे गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा तो गैमीट जो है वो इस कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा गैमीट होगा स्मॉल बी, तीसरा गैमीट होगा कैपिटल ए स्मॉल बी, और चौथा गैमीट होगा स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है, तो ये जो दो कॉम्बिनेशन हैं ये हमारे पास यहाँ पर पेरेंट्स में मौजूद नहीं थे, यानी कि पेरेंट ने गैमीट यहाँ पे क्या बनाया था कैपिटल ए कैपिटल बी, और यहाँ पे गैमीट बनाया था स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी जो है ये तो पेरेंटल हैं, लेकिन दूसरे जो दो हमारे पास बन रहे हैं ये अर्लियर हमारे पास मौजूद नहीं थे। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस डिप्लॉयड सेल्स के अंदर कि जिसमें हमारे पास जीन की न्यू जीन कॉम्बिनेशन आ जाए या क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन जो पहले मौजूद नहीं थी और अब आ जाती है, तो इसको हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब जो हमारे पास रिकॉम्बिनेशन है ये टू टाइप्स की हैं। एक को हम कहते हैं इंटर क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं इंट्रा क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन। तो जो इंटर क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन है ये किस तरह से है, ये हमारे पास यूँ है कि जैसे मेंडेलियन ये जो है इंटर क्रोमोसोमल का मतलब ये है कि इंटर क्रोमोसोमल कि दो क्रोमोसोम्स के दरमियान कॉम्बिनेशन आए, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन आए। तो इट मीन्स कि द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स, कि ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है होमोलोगस और ये दूसरा है होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ए जो है वो एक क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है और बी जीन जो है वो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो अगर सिचुएशन इस तरह से है तो फिर हमारे पास दो क्रोमोसोम के दरमियान जो है फिर नई जो कॉम्बिनेशन बनती है जीन्स की, तो हम कहते हैं मेंडेलियन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ब्रिंग्स इंटर क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन। तो कौन सा प्रोसेस है, हमने कहा ना कि एनी प्रोसेस जो कि नई जीन क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन या जीन कॉम्बिनेशन लाता है उसको हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर सेपरेट क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जीन्स मौजूद हैं तो इसको हम इस रिकॉम्बिनेशन को नाम देते हैं इंटर क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ आप देखें सिचुएशन किस तरह से है कि जब हमारे पास कैपिटल ए और कैपिटल बी ये सेपरेट क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद है, तो ये एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, इसको हमने क्रॉस किया एक हैप्लॉयड क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, जब हैप्लॉयड क्रोमोसोम के साथ इसको डबल हैप्लॉयड जो वो है नॉट सॉरी हैप्लॉयड नहीं, दोनों क्या हैं डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन इसको जो हमने क्रॉस किया रिसेसिव के साथ, ठीक है, रिसेसिव फॉर द जीन ए एंड बी, तो हमारे पास फर्स्ट फेलियर जनरेशन ये आई कि उसमें कैपिटल ए मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बनेगा ना सिचुएशन कि हमारे पास जो गैमीट प्रोड्यूस होंगे वो यूँ होंगे, एक क्रोमोसोम के ऊपर ए है और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर बी है, तो यहाँ पर भी ये होगा कि जो गैमीट प्रोड्यूस होंगे कैपिटल ए और स्मॉल बी ये इस तरह से प्रोड्यूस होंगे, ये दोनों आपस में फर्टिलाइज होंगे, तो हमारे पास जो प्रोजेनी आ गई उसमें कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए और कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट वन जनरेशन आ गई। जब इसका हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा कि कैपिटल ए के साथ चार तरह के जो गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल ए, तो कैपिटल ए के साथ जो है वो हमारा इधर से कैपिटल ए भी जा सकता है और दूसरा जो है हमारे पास
टाइटन। इधर मैं इसकी वो बना देती हूँ कि इसके जो गैमीट्स हैं, तो गैमीट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी, एक गैमीट, दूसरा गैमीट है कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, ठीक है। फिर तीसरा गैमीट है स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, और तीसरा गैमीट है स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी, ठीक है। तो 1 2 3 4 तरह की कॉम्बिनेशन बन जाती हैं। अब क्या होगा, और यहाँ पर एक ही तरह की स्मॉल ए स्मॉल बी, ये एक तरह के, तो ये इसके साथ जाएगा तो हमारे पास ये वाली प्रोजेनी बनेगी, ये और ये फर्टिलाइज होंगे तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बनेगी, ये और ये फर्टिलाइज होंगे तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बनेगी, ये और ये फर्टिलाइज होंगे तो हमारे पास जो है ये कॉम्बिनेशन बनेगी, ठीक है। तो यानी कि ये 2 पेरेंटल हैं और ये 2 रिकॉम्बिनेंट हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास टोटल अगर 4 हैं तो 1/4 जो है हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बनेगी पेरेंटल, 1/4 जो है हमारे पास दूसरी पेरेंटल जो कि रिसेसिव था वो का कॉम्बिनेशन बनेगी, और 2 जो है हमारे पास रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, ठीक है। ये पेरेंटल 2 और 2 रिकॉम्बिनेंट, लेकिन रेशोज़ की क्या होगी 1:1:1:1, यानी कि टेस्ट क्रॉस में मालूम हो रहा है कि वो हमारे पास 1:1 रेशो से ही आते हैं। तो इस तरह अगर की रिकॉम्बिनेशन है तो उसको हम फिर नाम देते हैं इंटर क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन, और उसका रिजल्ट हमारे पास मेंडेलियन लॉ के मुताबिक, मेंडेलियन जो टेस्ट क्रॉस है उसी के मुताबिक 1:1:1 रेशो आ रही है, क्योंकि हम पढ़ लें ना कि ये रिकॉम्बिनेशन किस वजह से बनती है, मेंडेलियन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने टेस्ट क्रॉस में देखा था कि वो रेशो हमारे पास 1:1:1 रेशो ही आती है। दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास है इंट्रा क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन। इंट्रा मतलब विद इन द सेल, विद इन द क्रोमोसोम के विद इन द क्रोमोसोम्स ही नई कॉम्बिनेशन बन रही है। इंटर क्रोमोसोमल के बिटवीन द क्रोमोसोम, और ये विद इन द क्रोमोसोम। तो विद इन द क्रोमोसोम का मतलब ये है कि हमारे पास द जीन्स अंडर कंसिडरेशन दे आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास रिकॉम्बिनेशन के लिए जो प्रोसेस है इट इज़ क्रॉसिंग ओवर मेयोसिस में जो होती है, तो इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही हमारे पास वो आ सकती है, रिकॉम्बिनेशन आ सकती है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि जैसे कैपिटल ए है कैपिटल बी है, ये एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है। जैसे आप देख रही हैं होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके ऊपर ए भी है और बी भी है। और यहाँ पे दूसरा पेरेंट है, ये पेरेंट 1 हो गया, ये पेरेंट 2 हो गया। इधर इसके पास भी स्मॉल बी क्रोमोसोम जीन्स हैं, बट दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो आगे इनकी अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती इनके अंदर, देन वी विल सी दैट जो गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ए और बी, ये भी पेरेंटल हैं। मतलब जितने की गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे सब तमाम के तमाम पेरेंटल वो होंगे, ठीक है। ये नॉन क्रॉस ओवर की सिचुएशन है। अगर क्रॉस ओवर होती है, ठीक है, क्रॉस ओवर होगी, क्रॉस ओवर कैसे होगी कि हमारे पास मेयोसिस में एक स्टेप है उसका, कि इसमें जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये आपस में अपना पार्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। तो कैपिटल ए के साथ यहाँ से ये स्मॉल बी वाला पार्ट इसके साथ अटैच हो जाएगा, और स्मॉल ए के साथ कैपिटल ए वाला पार्ट आगे इधर अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास आगे गैमीट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे मेयोसिस में। तो ये ए बी पेरेंटल आ जाएगा, ये वाला जो है इसके साथ स्मॉल ए के साथ कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी चला गया था, तो ये कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी पार्ट चला गया। फिर यहाँ पे स्मॉल ए के साथ ये वाला कैपिटल बी आ गया, तो ये हमारे पास ये वाला गैमीट प्रोड्यूस हो गया। और इसी तरह से स्मॉल ए स्मॉल बी जो है ये सेपरेट हो गए मेयोसिस में, तो ये हमारे पास दूसरा गैमीट बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 4 तरह की गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें क्रॉस ओवर की रिज़ल्ट जो है हमारे पास ये होगा कि जब इसका टेस्ट क्रॉस करते हैं, इसको आगे देखते हैं, तो हमारे पास ये जो प्रोजेनी होगी ये लेस देन क्या कहते हैं, लेस देन हमारे पास 1/4, मतलब 1/4 जो उधर बनने थे, तो ये नहीं सॉरी ग्रेटर देन, एक से ज़्यादा जो है, मतलब 25% से ज़्यादा ए बी वाली कॉम्बिनेशन आएगी। ये भी जो है हमारे पास
25% से ज़्यादा है, क्योंकि ये भी पेरेंटल थी, ठीक है, पेरेंट में यही कॉम्बिनेशन मौजूद थी। लेकिन ये जो दो रिकॉम्बिनेंट्स हैं ये हमारे पास 25% से लेस आएंगे। तो 25% से लेस जब आएंगे तो इससे ये मालूम हो जाता है कि हमारे पास द जीन्स वर प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम, ये लिंक जीन्स थे, और इनमें क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो है रिकॉम्बिनेंट आते हैं, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं किसी उसमें कम होगी, डिपेंड करता है कि जीन्स के दरमियान स्पेस कितना था, गैप कितना था, उसके दरमियान फासला कितना था। जितना ज़्यादा फासला होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स आएंगे, जितना कम फासला होगा क्रॉसिंग ओवर के चांस कम होंगे तो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स कम आएंगे। तो इस तरह से ये जो टाइप है इसको हम कहते हैं इंट्रा क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी ये दो टाइप्स हैं रिकॉम्बिनेशन की। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई। थैंक यू सो मच।